वेद व्यास जी के मन में कुछ पंक्तियां उपजी थीं जिससे उन्होंने रामायण की रचना की। वो श्लोक था, मान साध प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत्र कौच मिथुना देकम वधि काम मोहित। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास ये निकला हुआ पहला श्लोक है और इसी श्लोक से उन्होंने महाकाव्य रामायण को लिखने की प्रेरणा ली। कहानी यह है कि एक दिन वो दोपहर में महर्षि वाल्मीकि अब तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बात उस समय की है, नदी का तल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, निर्मल जल था, मछलियां चमक रही थीं, हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले पक्षी एक लाइन से बैठे हुए, वहां की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया गया है कि मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनमें से कभी कोई तेज गति से उड़ता हुआ आता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाता। नदी तट की शोभा देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष खुशी उमड़ रही थी। वो देख रहे थे, बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे। तभी उनकी कान में क्रौच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। उन्होंने आंख उठाई, उस ओर को देखा, ये क्रौच पक्षी की आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने जब अपनी गर्दन को घुमाया और देखा तो क्रौच पक्षी का एक जोड़ा नदी के तट पर कल्लोल कर रहा। वो कभी चोंच से चोंच मिलाते, कभी अपनी लंबी गर्दन को ऊपर को उठाकर एक दूसरे से लपेट देते, कभी एक दूसरे को चोंच मारते, कभी एक दूसरे की चोंच से पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़ लेते और थोड़ा सा आगे उतर के फिर कोलाहल अपना मस्ती करने लगते। कभी फिर दूर को हो जाते, फिर कभी पास आ जाते। महर्षि वाल्मीकि जी को ये कीड़ा बहुत प्यारी लगने लगे और उसको वो मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में अचानक क्या होता है कि नर पक्षी को निषाद का तीर लग जाता है और गिरकर छटपटाने लगता है। अब कौच की ऐसी दशा देखकर कौची बड़े परेशानी से रोने लगती है। वो विचलित हो जाती है कि अभी कुछ देर पहले हम लोग किस प्रकार से पीड़ा कर रहे थे और क्षण में ये क्या हो गया। महर्षि वाल्मीकि ऐसा दृश्य देख के बहुत दुखी होते हैं और उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो यही रहते हैं कि मान साध प्रतिष्ठाम तम गवा शाश्वती समा यत कौच मिथुना देकम वधि काम मोहित। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित ना रहेगा, क्योंकि तूने कौच के जोड़े से उस पक्षी को मार डाला है जो प्रेम में लीन था। इस प्रकार के वचन अनायासी उनके मुख से निकल पड़े। जब ये मुख उनके वचन मुख से निकले, वाल्मीकि जी बड़े शोक व्यतीत करते हुए बेसुध हो गए। जब वो थोड़े अपने आप को सही महसूस करने लगे तो उनके शिष्य थे ऋषि भारद्वाज। तो उन्हें भारद्वाज से बोले
हे मेरे प्रीशियस, शोक पीड़ित हृदय से वीणा की लय में गाने युक्त 4 पदों का समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कहता है यह अवश्य बहुत प्रसिद्ध होगा। भारद्वाज जी ने उस श्लोक को याद कर लिया और उन्होंने वाल्मीकि को सुनाया। वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए, आश्रम आ गए, शांति से बैठे थे कि तभी उन्हें देखा कि साथ में जो उनके ऋषि हैं वो भी मां निषाद गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। वाल्मीकि जी भी उसी श्लोक को गाते चल रहे हैं। सबके मन में वो श्लोक अनायास ही कैसे आया है। तब वाल्मीकि जी को बोध होता है, वो सोचने लगे कि जो निषाद ने उस जोड़े को इतना दुखी कर दिया, एक की मृत्यु हो गई और उसमें ऋषि ने उस निषाद को श्राप भी दे दिया था कि तेरा भी जीवन इसी प्रकार से, जैसे तूने इस जोड़े को प्रेम से इतना दूर कर दिया है, तो कभी जीवन में तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उन्हें वो विचार आया कि मैंने निषाद को इतना कठोर श्राप दे दिया, तभी उन्हें नारद जी की वाणी याद पड़ी कि कभी नारद जी ने एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था कि हे देव ऋषि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा ना हो। तब नारद जी ने कहा था कि ऐसे पुरुष को तो मैं एक ही को जानता हूं, जिसने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम दशरथ था। उनके गुणवान और रूपवान, और जब क्रोध उनको आ जाए तो देव और दानव भी कांप उठते। वाल्मीकि जी को जब ये बात ध्यान में आई कि नारद जी ने कथा संक्षेप में सुनाई थी और ये कथा सुना के देव ऋषि देवलोक चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वो मन में दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद जो श्लोक था उनके मन में उसका एक अलग ही अर्थ आया। उसका अर्थ होने के आया, हे माधव, रामचंद्र तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ आते ही उनके मन की चिंता मिट गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन जब वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे हुए थे, मां निषाद गुनगुना रहे थे, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे को दर्शन दिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ऋषिवर, जो मेरे मन से अनायास ये मां निषाद निकल रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि
मेरे यहाँ आने का कारण भी वही है। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है, और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदों में संक्षेप में आप नारद जी से सुन चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों को गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगा। जो आगे होगा वो भी दिखाई पड़ेगा। अतः आप जो भी लिखेंगे वो यथार्थ में सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। ये ब्रह्मा जी ने ऋषिवर से कहा, और इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद वेद व्यास जी रामायण लिखने में अब लीन हो गए और उन्होंने रामायण की रचना चालू कर दी। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, सभी रानियां, उनका बोलना चालना, हनुमान जी का, सुग्रीव का, बाली का, उन्हें सभी चीजें आंखों में इस प्रकार से दिखने लगी जिस प्रकार से सामने सब व्यतीत हो रहा है, और उन्होंने वहां रामायण की रचना कर दी।